नमस्ते दोस्तों और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब सर एक मिनट सर, ये रस्सी पकड़िए। सर समझ दो। सर आइए सब। कल्याणी, भगवान करे बच्चा ठीक हो। कहीं उस बेवकूफ मंदा ने बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा ना किया हो। अगर मंदा ने मल्हार के सामने सच्चाई उगल दी तो मल्हार तो जरूर मुझे जेल में डाल देगा। गलती सिर्फ कल्याणी की थोड़ी ना है। आओ साहब, अब इतनी छोटी बच्ची की शादी मल्हार से करने से पहले कुछ सोचना तो था ना। अब इस लड़की को जिंदगी का कुछ अनुभव ही नहीं, तो आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। वृंदा, हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने वाली तुम होती कौन हो? और एक बात याद रखना, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। इतनी चिंता अगर अपनी बेटी की होती ना, तो आज वो कुंवारी घर पर नहीं बैठी होती। अभी देर नहीं हुई है, मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना कल्याणी के बस की बात ही नहीं है। ये लड़की इस बच्चे की माँ की जगह कभी नहीं ले पाएगी। सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती। जिस बच्चे के लिए उसको इतनी चिंता है कि वो उसके लिए अपने जान की परवाह न करते हुए अपने जान की बाजी लगाने को तैयार है, वो भी माँ होती है। मल्हार, भगवान के लिए मेरी बात मान लो। कल्याणी को एक माँ का स्थान लेने से पहले बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी सास का दर्जा नहीं दे पाओगे। नौकर बना के ही सही, मुझे घर के उस तरफ रहने दो। मैं बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। आज कल्याणी ने साबित कर दिया है कि वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी लेने लायक नहीं है। ये शादी करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली हो। अपनी खुशियों का गला तुम खुद घोटने जा रही हो। कल्याणी, मैंने कहा था। देख लिया ना नतीजा। क्यों किया कल्याणी ऐसे? क्यों किया? माई, आपको कल्याणी ताई के लिए बुरा लग रहा है? जे मुझे क्यों उसके लिए बुरा लगेगा? उसने कहा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझे पूछ के लिया। माई, आपसे ना बिल्कुल झूठ बोला ही नहीं जाता। आप सिर्फ कल्याणी ताई के लिए फिक्र करते हो। पर आप चिंता मत कीजिए, मल्हार दादा ने आत्या को उस तरफ रहने को कहा है, तो आत्या वहां जाएगी और बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ठीक है? ताई उस तरफ रहने जा रही है? अरे देवा, कहीं ताई कल्याणी के लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। ये लो रुमाल। क्या फायदा पढ़े लिख के होने का अगर इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब। माई ने मुझसे कहा था कि आप उन्हें बहुत परेशान करते हैं, इसके लिए थोड़ी देर के लिए बच्चे को आपसे दूर रख के वो आपको सबक सिखाना चाहती थी। पता नहीं इन बातों पे यकीन करने के लिए मुझे अब तक तकलीफ क्यों होती है। मल्हारी औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। किसने कहा था तुम्हें? हाँ, किसने कहा है तुम्हें झूठ बोलने के लिए? क्यों लगा रही हो झूठा इल्जाम आई पे तुम? मेरी आई कभी ऐसा नहीं कर सकती, समझी?
आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आई कभी ऐसा करेंगी? ये भी तो सोचो कि इस मालिश वाली की माई के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। और ये माई पे झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी भला? देखिए आत्या, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी आई कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आपने की, लेकिन इस बार आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार मेरे पास गवाह है। शांति भाई। जी सर। इस मालिश वाली और माई को अंदर कर दो। पिछले कुछ दिनों में हम सब ये जान चुके हैं कि तुम माँ बेटी सब कुछ कर सकती हो। शांति भाई, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं। सजा तो माई को मिलके रहेगी, चाहे वो जेल जाकर हो या यहीं इस घर में। माफी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। सजा? हाँ, सजा। गुनहगार को सुधारने के लिए सजा तो जरूरी होती है ना। लेकिन मल्हार जी, आई मुजरिम नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। मल्हार जी, मुझे सजा मंजूर है। क्या सजा देना चाहते हैं? लेकिन आई, पराये लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस जुर्म का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो मैंने किया ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुझे सजा देने से इस घर में शांति बनी रहेगी तो मुझे सजा मंजूर है। आपको आपकी सजा मेरी पत्नी देगी। मल्हार जी, जो आपने दवा दी ना मुझे खाने, उससे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। ठीक है, रुक ही नहीं रही है। तो दूसरा डोज ले लो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती किसी दूसरे कमरे में जाके सो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। मुझे कमरे से बाहर नहीं निकालती तो मैं आई की मदद कैसे करती? माई, एक तो वैसे भी आपको खांसी हो रही है और ऊपर से आपको ये काम रात भर करना है। चलो दवाई पी लो, चलो। नहीं गोदा, इतनी सी तो खांसी है, अपने आप चली जाएगी। ऐसे कैसे? जब नल या मेरी तबीयत खराब होती थी तब आप कैसे वो कड़वी सी दवाई मुझे पिला देते थे। अब आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आपको पीनी पड़ेगी। गोदा, मैं ठीक हूँ। मैंने बोला ना, कोई बहाना नहीं चलेगा, पीना ही पड़ेगा। चलो, ये एक, ये दूसरा, और ये तीसरा। अरे आप बस भी करो, कितना पिलाओगी? नहीं, देखना, इससे ना आपकी खांसी डर के मारे भाग जाएगी। देखो, 4 4 4। सॉरी 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 सॉरी। मल्हार जी, आप अपना मोबाइल देंगे प्लीज? क्यों? वो मुझे इंटरनेट पे सिलाई का वीडियो देखना है। नहीं नहीं, बेसिक सिलाई आती है मुझे, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए। सॉरी सॉरी। ये ना एक साहूकार के पास गए जो वारी का अपना हिस्सा गिरवी रखे हमें पैसे देने को तैयार है। हाँ, लेकिन आओ साहब से पूछे बिना हम कैसे कर सकते हैं ये सब? आपको याद है नाउ साहब ने क्या कहा था कि ये कामगारों का ये सारा मामला ना गोदा के बाबा संभालेंगे। हाँ, अब माई
वाड़े के अपने हिस्से के अलावा हमारे पास कुछ बचा भी तो नहीं है। अब सब कुछ ना आपके हाथ में माई। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आओ साहिब और इनको जेल जाना पड़ेगा। और ना जैसे ही घर के ये कागज ना उस साहूकार के पास पहुंच जाएंगे ना माई, हमको तुरंत पैसे मिल जाएंगे और फिर हम आज ही सारे कामगारों के पैसे दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं आपको और सभी कामगारों को आओ साहब से 2 महीने की पगार दिलवा के रहूंगा और उन सभी को बिना पगार के काम करवाने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। काकू माफ कर दो काकू। अरे अरे बेटे क्या कर रहे हो बेटा? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई काकू, हमें माफ कर दो। कौन है ये? ये वही लड़का है जिसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन इनकी मांगे पूरी ना कर पाने के कारण रिश्ता टूट गया। काकू देखो, हमारे खिलाफ दहेज मांगने के जुर्म में तकरार दाखिल मत करो। मुझे आपकी बेटी से शादी मंजूर है, हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। देखो उस भली लड़की ने मेरी आंखें खोल दी, भगवान के लिए ये केस दाखिल मत करो। मैं मेरे बूढ़े आई बाबा को जेल में नहीं देख सकता। लेकिन मैं आपके खिलाफ तकरार लिखवाने नहीं आई हूँ यहाँ। और कौन है ये भली लड़की? मैं। हाय गाइस, मैं हूँ कल्याणी। खैर छोड़ो, आज आप देखिए इस मासूम नौजवान को और उसके पिता को। ये लोग भोली भाली लड़की को दहेज के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी सर की टोपी से लेके पैर की जूती तक सब दहेज में मांगा हुआ है, और तो और दहेज लेने के बाद अब लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। आज मैं भारतवासियों से ये सवाल करती हूँ कि कब हमारे देश को ये दहेज के श्राप से मुक्ति मिलेगी? कब हमारा भारत इस दहेज की बेड़ियों से आजाद होगा? दहेज के खिलाफ इस मुहिम में आपको मेरा साथ देना होगा। उस लड़की के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। देखिए भैया और बहनों, ये तय झूठ बोल रही है। हमने कोई दहेज नहीं मांगा है, कोई दहेज। खूब दुखता है माही। अब कल्याणी तो घर के सारे पेपर्स ले गई, तो अब हम आओ साहब को जेल जाने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ अरे पल्लवी तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर के कागजात की कॉपी है। मैं आप ना यहाँ पर सही कर दीजिए। मैं आज ही साफ्टवेयर से पैसे लेकर ना कामगारों की 2 महीने की पगार दे देता हूँ। भाई आपको तो पता है ना, अगर उनके पैसे नहीं दिए तो हमें जेल भी भिजवा सकते हैं। यहाँ पर भाई, यहाँ पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार एक फ्री फायर खेल रहा है। हाँ फिर क्यों आया?